बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें पेपर में आपसे बहुत सारी बातें पूछी जा सकती हैं। टॉपिक है आपका वेरी इम्पोर्टेंट। डिफरेंस है आपके पास बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। शुरू से आप ये दो सेल्स के नाम सुनते आ रहे हैं। हमने जितनी ऑर्गेनेलिज पढ़ी सब पढ़ा, उसमें हमने ना इन दो की बात की है। प्रोकैरियोटिक में ये है, यूकैरियोटिक में ये नहीं है, सब चीजें। अब आज हम उसको सेपरेटली डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो सिंपल होते हैं यूकैरियोट्स से। सबसे जो मेन बात है, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, मैं आपकी आसानी के लिए एक काम करती हूँ। प्रोकैरियोट्स के लिए वर्ड पी यूज करूंगी और यूकैरियोट्स के लिए वर्ड ई यूज करूंगी। प्रोकैरियोट्स जो हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। इसका मतलब यूकैरियोट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये सिंपल होते हैं यूकैरियोट्स की निस्बत। मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स जो है वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपके पास एक प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम ड्रा करती हूँ। ये उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी चीजों को। ये चाहिए, मैंने आपके लिए ना एक टेबल भी यहाँ पर पोस्ट किया है, ये देख लें। ये देखो, पहले मैं आपको अपने तौर पे समझा देती हूँ, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगी, आपके लिए आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में। न्यूक्लियस पॉइंट है, यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, जिसके साइड पे एक न्यूक्लियर इनवेलप भी होती है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल है। वाइल प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। देयर क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए। उसके क्रोमोसोम के पास डीएनए होता है जो कि साइटोप्लाज्म में इधर उधर फ्लॉट कर रहा होता है, और उसके उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। राइट, अब न्यूक्लियस का पॉइंट स्टडी हो गया। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। अगला पॉइंट, अदर ऑर्गेनेलिज, इनमें स्टडी कर लेते हैं क्या होती हैं और क्या नहीं होती। ठीक है, अदर ऑर्गेनेलिज में क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। यूकैरियोटिक जितने भी सेल होंगे ना, उनके पास जितनी भी ऑर्गेनेलिज होंगी उनके पास मेम्ब्रेन होगी। पीछे सारी ऑर्गेनेलिज पढ़ के आए हो आप। अब आप याद करो कि मेम्ब्रेन किस किस के पास थी। माइटोकॉन्ड्रिया के पास थी, गोल्जी ऑपरेटस के पास थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ी थी आपने। ठीक है, जो किसी में डबल थी किसी में सिंगल थी, वो सारी जो है वो प्रेजेंट होंगी यूकैरियोटिक में। वाइल अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं थे, वो प्रोकैरियोट होंगे। अब मेम्ब्रेन बाउंडिंग, द राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू द राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स होंगे वो छोटे होंगे। जो राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल के होंगे वो क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड में होंगे तो वो बड़े होंगे। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं साइज की। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना वो एवरेज साइज के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं ना वो एवरेज साइज का होता है, वो इतना ना बड़ा होता है ना इतना छोटा होता है। वाइल जो जो यूकैरियोटिक सेल होता है ना वो एवरेज होता है, मतलब बड़ा होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक से बड़ा होता है। वो प्रोकैरियोटिक सेल से वो बड़ा होता है, 10 टाइम्स लार्जर होता है। सेल वॉल की बात कर लेते हैं नेक्स्ट। सेल वॉल में क्या होता है? सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। यूकैरियोटिक की सेल वॉल सेलुलोज की मिलकर बनी होती है। एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फंजाई में वो सेलुलोज, प्लांट में वो सेलुलोज की बनी होगी, फंजाई में वो काइटिन की बनी होगी। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनकी सेल वॉल जो होती है वो मेड अप ऑफ होती है पेप्टोग्लाइकन। ठीक है, जिसके अंदर अमाइनो एसिड और शुगर होते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप ना पीछे पढ़ के आए हो, ये चीजें आपने पीछे पढ़ी हैं, इसीलिए आपको ये फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। अब इस टेबल पे आ जाए। सबसे पहले डेफिनेशन है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल दैट कंटेन क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसके पास क्लियर न्यूक्लियस होता है, और उसके पास ऐसी ऑर्गेनेलिज होती हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। इसका कंपैरिजन प्रोकैरियोटिक के साथ किया जाए तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता,
और उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो बाउंडेड भी नहीं होती। इसकी एग्जांपल में यूकैरियोट में एनिमल आ जाते हैं, प्लांट आ जाते हैं, फंजाई आ जाती है और प्रोटिस्ट सेल आ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ दो चीजें हैं, बैक्टीरिया एंड आर्किया। न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है विद अ मेम्ब्रेन, और उसमें प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। सेल का साइज जो है वो लार्ज होता है यूकैरियोट का, और जो प्रोकैरियोट है वो स्मॉलर होता है। डीएनए जो है हाईली रेगुलेटेड विद सिलेक्टिव ओरिजिन होता है, उसमें रेप्लिकेट्स इंटायर जीनोम। उसके बाद है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, वो आप ना भी याद करें तो ठीक है, आप अब समझ लें सिर्फ। ऑर्गेनिज्म टाइप जो यूकैरियोट है वो मोस्टली मल्टी सेलुलर में होता है, और प्रोकैरियोट हमेशा यूनिसेलुलर में होता है, उसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता। क्रोमोसोम जो है वो यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा होते हैं, इसका साइज भी बड़ा होता है, आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं। उसमें वन सिंगल लूप होती है डीएनए की। राइबोसोम्स यूकैरियोटिक में लार्ज होते हैं, इसका साइज बड़ा है तो इसमें हर चीज लार्ज है। प्रोकैरियोट में स्मॉल होती है। ग्रोथ जो है वो आपने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रोथ वाला, ये यूकैरियोट में स्लो होती है और प्रोकैरियोट में फास्टर होती है। ठीक है, अब ऑर्गेनेली देख लेते हैं। ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती हैं। एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ऑल यूकैरियोट्स हैव दिस एबिलिटी। यूकैरियोटिक सेल जितने भी होते हैं ना वो अपनी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं, और प्रोकैरियोट्स नहीं कर सकते। सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है प्लांट्स में और फंजाई में। तो जो कॉम्प्लेक्स सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, इसमें सिंपल नहीं होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, ये इनकी सिमिलैरिटी में भी आ सकते हैं ये पॉइंट। ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म है वो भी दोनों में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो दोनों में होता है। ठीक है, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन वाली चीज है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें पिछले टॉपिक से रिलेट करती हैं, क्योंकि हम सब टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ कर आए। अब यहाँ आके हमने एक टेबल की फॉर्म में उनको डिफ्रेंशिएट पढ़ना है। ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद कर सकते हैं। ये आपको लॉन्ग प्लस शॉर्ट भी आ जा सकता है, इसमें से आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, इसको आपने लाजमी तौर पे याद रखना।